और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके धागे खोल दिए। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए बहुत उछल रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उन सब की सियासी गर्मी निकाल दी बॉस। 1 घंटे 42 मिनट की नरेंद्र मोदी की स्पीच ऐसी थी कि कांग्रेस के कान से धुआं फेंक दिया होगा। जो लोग नरेंद्र सरेंडर की बातें करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उन्हें चुन चुन कर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने इतिहास, भूगोल से लेकर डिप्लोमेसी तक सबकी क्लास कायदे से लगाई। जो लोग पूछ रहे थे ना कि ट्रंप के फोन पर मोदी ने सीज फायर कर दिया क्या, उन्हें आज नरेंद्र मोदी ने खुलकर बता दिया कि अमेरिका से किसका फोन आया था और उस फोन पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जो लोग पूछ रहे थे कि पीओ के लिए बिना ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, नरेंद्र मोदी ने आज खुलकर उसका भी जवाब दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के 102 मिनट के इस भाषण का पूरा सार जो था वो उन्होंने लास्ट की कुछ लाइनों में बता दिया। उन्होंने राहुल गांधी, पाकिस्तान, कांग्रेस की पॉलिटिक्स, भारत की नई ताकत, ऐसा क्या कहा कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को आज नींद नहीं आएगी। ये सारी बातें आज आपको दिखाऊंगा। प्रियंका क्या बोली, अमित शाह क्या बोले, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन पहले पीएम ने जो आज आखिर में कहा, जिसमें कांग्रेस के लिए मैसेज तो है ही, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मैसेज है, पहले उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी की स्पीच कितनी धमाकेदार थी। करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान, सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा। दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। जो देश की विजय की क्षण है, कांग्रेस उसे देश के उपहास का क्षण न बनाए। कांग्रेस अपनी गलती सुधारें। मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंकी नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मैसेज दे दिया कि एक परिवार के दबाव में देश जब जीत रहा है तो पाकिस्तान के साथ खड़े मत दिखो, और पाकिस्तान को मैसेज दे दिया कि आतंकियों को आतंकी नर्सरी में ही मिट्टी में मिलाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी। लेकिन नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच सुनकर पाकिस्तान कांप गया होगा। कांग्रेस का हाल क्या हुआ है ये तो संसद में उनके नेताओं के चेहरे बता रहे थे। लोकसभा में आज मोदी के नारे लग रहे थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। 2 महीने से इंडी गठबंधन और राहुल गांधी ने जो हवा बनाई थी कि नरेंद्र मोदी तो सरेंडर कर दिए, नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे में वो हवा जो है ना वो निकाल दी।
जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाहते, उन सबको नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे बैठा के सुनाया और भयंकर सुनाया। विपक्ष को भी लगा होगा कि नरेंद्र मोदी को चर्चा का चैलेंज देकर गलती कर दी है बॉस। नरेंद्र मोदी से पहले आज लोकसभा में राहुल गांधी भी बोले और उन्हें तब तक इसका एहसास नहीं हुआ होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाने का दाव उल्टा पड़ सकता है। राहुल गांधी को लगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी को फंसा लिया। इसी में राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया कि वो ट्रंप पर बोलकर दिखाएं, क्योंकि ट्रंप बार बार बोलते हैं कि सीजफायर कराने के उन्होंने करवाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में खड़े होकर सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोला कि दुनिया के किसी नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया बॉस। यानी ट्रंप या दुनिया का कोई भी नेता जो फूफा बन के घूमता हो, उनमें से कोई नहीं था जो भारत से कहे कि युद्ध रोक दो, और भारत ने युद्ध रोक दिया। ऐसा नहीं हुआ। सुनिए राहुल गांधी ने क्या चैलेंज दिया था, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए तो उन्होंने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को कैसे तगड़ा जवाब दिया, लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर। 29 टाइम्स he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है। ये हमने कह करके किया है, और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। यानी नरेंद्र मोदी को जो चैलेंज राहुल गांधी दे रहे थे कि हिम्मत है, वो 10 साल से हिम्मतें चेक कर रहे हैं, कह रहे थे कि हिम्मत है तो यहां बोल के दिखाइए कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, किसी ने सीज फायर नहीं कराया। नरेंद्र मोदी ने खुल के कह दिया, ट्रंप छोड़ो भाई, दुनिया के किसी नेता के कहने पर सीज फायर नहीं हुआ। पहली बार पीएम मोदी ने सीज फायर पर ट्रंप के दावों का खुल्लम खुल्ला जवाब दिया, और कहां दिया, जहां उनको देना चाहिए, ट्विटर पर नहीं दिया। और राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप इज अ लायर, ये नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। हमको क्यों बोलना चाहिए, वो झूठा है? हम बस ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो ये है, सामने वाला झूठा खुद साबित हो गया। वो बोले ना खड़े होके कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप से अमेरिका की जनता नहीं कह रही है कि आप झूठे हैं, नरेंद्र मोदी देखिए क्या बोल रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। वहां उनको कोई चैलेंज नहीं दे रहा। राहुल गांधी यहां चैलेंज दे रहे हैं कि आप बोलिए ट्रंप जो है वो झूठे हैं। और ये जवाब जो आज नरेंद्र मोदी ने दिया है वो ऐसा है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी तो ट्रंप को सीधे जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये बात फोन पर हुई थी। अब पहली बार पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के दावों को खारिज भी कर दिया, और पीएम के मुंह से सुनने के बाद अब राहुल गांधी के लिए कहने सुनने को कुछ नहीं बचता। लेकिन राहुल गांधी अगर मान जाएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सुनिए नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे पानी पी पी के इनका गला सुखाया है। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी
सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी जो है ना, वो संसद में चर्चा के लिए आते हैं या फिर ऐसा लगता है कि फरमाइशी गीतमाला सुनने आते हैं? कि रफी साहब का तो गाना सुना दिए, मुकेश का सुना है क्या? सोनू निगम का सुना दिए, अभिजीत का सुना है क्या? इनका यही चलता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे हुआ, इनके हिसाब से इनको चीन सुनना था। नरेंद्र मोदी खुल के कह रहे हैं कि किसी ने कोई सीज फायर नहीं कराया, इनको ट्रंप का नाम सुनना था। अरे आपकी फरमाइशी गीतमाला सुनाने आए हैं। आपका वहां पे डिमांड लेटर आया हुआ है कि ये बोल के बताइए तब मानेंगे। ना मानिए, जाइए, आपके ना मानने से क्या हो रहा है? पीएम के संसद में खुलकर बोलने के बाद भी राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये किसी एक मुद्दे की बात नहीं, हर बात में कांग्रेस और इंडी गठबंधन यही करता है। कश्मीर में कल ऑपरेशन महादेव हुआ, इसमें पहलगाम हमले के आतंकी मारे गए थे, लेकिन इंडी गठबंधन को इस पर भी भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने इस पर भी विपक्ष को खूब धोया। सुनिए पीएम ने क्या कहा। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का। अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? ये बात हम आपको जो कह रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भाई आपने ये किया तो वो क्यों नहीं किया, वो किया तो वो क्यों नहीं किया। भाई ऑपरेशन महादेव में आतंकी मारे गए तो कल ही कैसे मार दिए गए? क्या हुआ? कल अगर सेना को इनपुट मिल गया है तो कल आतंकी दिख भी रहे थे तो उनको नहीं मारना चाहिए था कि नहीं भाई एक काम करो, हमें अगले हफ्ते आते हैं तुमको मारने के लिए। अभी संसद में लोग पूछेंगे कि कल ही क्यों मार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन महादेव पर यह बयान क्यों दिया, आपको उसकी वजह भी बताता हूं। जब ऑपरेशन महादेव हुआ और तीनों आतंकी मारे गए तो विपक्ष ने सवाल किया कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ। अखिलेश यादव तक ने यह बात कही थी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था जिस पर पीएम मोदी को आज यह कहना पड़ा। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अखिलेश यादव का तर्क यह है कि जब पूरा ऑपोजिशन इनको समर्थन दिया था उस वक्त आतंकी क्यों नहीं मारे गए। मतलब आतंकी कहीं छिप जाएं, सेना को जो है वो स्पीकर पे बोलना चाहिए था कि बॉस प्लीज निकल आओ, हमें आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑपोजिशन जो है वो हमको जो है वो पूरे देश के साथ खड़ा हो रहा है। बाद में ऑपरेशन महादेव होगा तो ऑपोजिशन चूंकि साथ तब खड़ा नहीं होगा तो वो मानेगा नहीं, इसलिए तभी मार सकते थे। ये कोई लॉजिक है, कोई सिर पैर है इस बात का?
जिस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे थे वैसी ही बातें आज राहुल गांधी ने भी की। नरेंद्र मोदी की स्पीच से ठीक पहले राहुल गांधी का भाषण हुआ। इसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाने की खूब कोशिश की। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्यों मोदी सरकार ने 6 मई की रात को हमला करने के ठीक बाद पाकिस्तान को फोन किया। राहुल गांधी ने इसे सरेंडर बता दिया। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी की इस बात पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया। राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, एंड आई लिसन क्वाइट केयरफुली when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India.